नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 29 अक्टूबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। ये फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और किस लिए? वुमेन और चिल्ड्रन की सिक्योरिटी के लिए। इसमें क्या होगा, देखो, पुलिस स्टेशनों को जो ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे, इनको किसी भी केस को यानी कोई भी जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर करने की पावर दी गई है। और जो मैटर होगा उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडिपेंडेंटली इनको पावर दी गई है। मतलब इनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार 40 नए एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट को इस्टेब्लिश करने जा रही है, जो कि जैसे जिले में पुलिस स्टेशन काम करते हैं उसी तरीके से ये वाले पुलिस स्टेशन भी काम करेंगे, जो किसके लिए बनाए गए हैं? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। तो ये तो बात करी हमने उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये है उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, देखो इन सब के आप नोट्स बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और चीफ जस्टिस कौन है? गोविंद माथुर। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज बन चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिनी के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, अल्फा कॉन्डे। अल्फा कॉन्डे तीसरी बार गिनी के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये तो बात करी हमने राष्ट्रपति की। अब गिनी की लोकेशन देख लेते हैं एक बार। देखो, एक सेकेंड, हाँ, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप। और यहाँ पर ये वेस्ट में है गिनी, ये जो रेड वाला पोर्शन है। इधर देखिए आप, ये गिनी है और इसकी कैपिटल है कोनाक्री। देखो, इस तरीके की कैपिटल एग्जाम में पूछी जाती है। जो देश करंट में चल रहे हो उनकी कैपिटल एग्जाम में पूछने के पूरे चांस होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2020 में किस राज्य में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी? त्रिपुरा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या आसाम? तो देखो, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है त्रिपुरा। और इसमें देखो टोटल लेंथ जो होगी इन हाईवे की, ये होगी 262 किलोमीटर। ये कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें त्रिपुरा की। सबसे पहले त्रिपुरा की लोकेशन देख लीजिए आप। ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है और ये है यहाँ पर त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो बाउंड्री है ये इधर लगती है आसाम से नॉर्थ में, और नॉर्थ ईस्ट में लगती है किसके साथ? मिजोरम के साथ। तो इतना आप जान लीजिए, त्रिपुरा की बाउंड्री आसाम और मिजोरम के साथ टच होती है, और ये इधर बांग्लादेश के साथ टच होती है। अगर बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये कौन है? ये हैं बिप्लब कुमार देव। बिप्लब कुमार देव, ये तो चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं रमेश बायस। लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीटें हैं त्रिपुरा के अंदर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्लैश फ्लड गाइडेंस एक मजबूती प्रणाली है जिसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है? बताइए, CSIR, IMD, DRDO या इसरो? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, IMD, जिसका पूरा नाम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके द्वारा इस फ्लैश फ्लड गाइडेंस को बनाया गया है। देखो, ये इंडिया ने लॉन्च की है, एक तो इंडिया के लिए और साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनके लिए। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप फ्लैश फ्लड का मतलब जान लीजिए। ये क्या होता है? फ्लैश फ्लड का मतलब होता है अचानक से फ्लड आना। एक तो नॉर्मल फ्लड होती है जो बिहार वाले एरिया में आती है, जिसका प्रभाव 20 से 30 दिनों के तक रहता है। लेकिन ये जो फ्लैश फ्लड आती है, इसमें अच्छी बात यह है कि इसका जो प्रभाव होता है ये होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। लेकिन जो नॉर्मल फ्लड आती है उससे ज़्यादा नुकसान इस फ्लैश फ्लड के द्वारा होता है। याद रखिएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है लेकिन इसका जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये तो बात करी हमने फ्लैश फ्लड के बारे में। अब इसको IMD के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो IMD के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। IMD, जिसका पूरा नाम है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। गठन कब किया गया था? इसे फॉर्म किया गया था 1875 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में जो लोधी रोड पर मौसम भवन है वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। कौन से मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए? देखो,
ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का जो कार्यभार है वो भी है हर्षवर्धन जी के पास। तो इतना जान लीजिए, ये हर्षवर्धन जी जो मिनिस्टर हैं ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और देखो आईएमडी के भारत में 6 रीजनल सेंटर भी हैं। कौन कौन से हैं? चेन्नई, गुवाहाटी, कलकत्ता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली। फिर से बोलता हूँ, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और न्यू दिल्ली। ये 6 रीजनल सेंटर हैं आईएमडी के भारत में। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2020 में भारत और किस देश के बीच 2+2 बैठक हुई? देखो अभी रिसेंटली भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग आयोजित हुई। कहाँ पर हुई ये मीटिंग आयोजित? दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। देखो इस मीटिंग में क्या हुआ, भारत और यूएसए ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया। क्या नाम है इसका? बीका, जिसका पूरा नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। फिर से बोलता हूं, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है इस एग्रीमेंट का? इसका मकसद है, देखो सबसे पहले तो ये एक्सचेंज, नाम से ही जानते हैं आप, एक्सचेंज मिलिट्री इंफॉर्मेशन इसके लिए है। और किसी अगर पर्टिकुलर लोकेशन की भारत को उसकी जितनी भी नॉलेज है वो चाहिए तो अमेरिका इसमें भारत की मदद करेगा। अगर लेमन टर्म में समझा जाए तो यही इसका मकसद है बीका एग्रीमेंट का। अब ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये पहला एग्रीमेंट है। इससे पहले भी भारत और अमेरिका के बीच कुछ एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, जैसे जी सोमिया। ये कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था। फिर इसके बाद जो हुआ था ये हुआ था कोमकासा, फिर लिमोआ, और अब आखिरी में हुआ है ये बीका। अमेरिका जब भी किसी देश को अपना डिफेंस पार्टनर बनाता है तो उसके साथ ये 4 एग्रीमेंट साइन करता है। और अब ये चारों एग्रीमेंट अमेरिका ने भारत के साथ साइन कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि फॉरेन पॉलिसी में यूएसए भारत को इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो ये तो आप जान लीजिए। देखो ये जो 2+2 मीटिंग होती है ना, इसमें क्या होता है, उन दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर एक साथ मिलते हैं। यानी जैसे भारत की तरफ से जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये हैं राजनाथ सिंह, और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत की तरफ से ये हैं एस जयशंकर। उसी प्रकार से यूएस की तरफ से जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये हैं माइक पोम्पियो, और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं यूएसए की तरफ से ये हैं मार्क टी एस्पर। तो इन चारों के बीच ये मीटिंग आयोजित हुई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए कौन से शहर में अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा है? तो देखो ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये हो रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर में, ये आप याद रखेगा। और देखो इंदौर को जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है उसका सर्वे, उसमें लगातार 4 बार इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। और इसमें क्या होगा, इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो इसके 19 जोन हैं इनको डिवाइड किया है 4 टीम में। और देखो ये जो टूर्नामेंट है ना ये 45 दिन तक चलेगा, और इस 45 दिन में इन 4 टीम में से जो भी टीम सबसे ज़्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट करेगी उसको एक अवार्ड दिया जाएगा, पीपीएल ट्रॉफी। समझ गए ना आप? इसका मेन मकसद यही है कि इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी मेंटेन, मतलब इसको बरकरार रखना, ये इसका मेन मकसद है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो अभी टूर्नामेंट हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये इंदौर में हो रहा है। इंदौर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक निम्नलिखित में से कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? एजुकेशन वीक, न्यूट्रिशन वीक, लिटरेसी वीक या विजिलेंस अवेयरनेस वीक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, विजिलेंस अवेयरनेस वीक को मनाया जा रहा है 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2020 तक। और देखो ये तो बनाया जा रहा है, इसकी थीम क्या होगी? इसकी थीम है सतर्क भारत समृद्ध भारत। मतलब क्या है? विजिलेंट इंडिया प्रोस्पेरस इंडिया। फिर से बोलता हूँ, सतर्क भारत और समृद्ध भारत। इंग्लिश में बोलें तो विजिलेंट इंडिया प्रोस्पेरस इंडिया। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसको ऑब्जर्व कर रही है। देखो अब एक बॉडी है सीवीसी जिसका पूरा नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एग्जाम में। देखो 1964 में
के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे इस बॉडी को क्रिएट किया गया था। ये बात आप जान लीजिए। और ये गवर्नमेंट का जो करप्शन मैटर होता है ना, उसको देखती है। अब जो फिलहाल के समय सीवीसी हैं यानी चीफ जो है ये है संजय कोठारी। फिर से बोलता हूँ, संजय कोठारी। और सीवीसी को जो अपॉइंट किया जाता है ये किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे। और उस कमेटी में 3 मेंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 3 मेंबर? प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। फिर से बोलता हूं, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर ऑफ या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये 3 मेंबर होते हैं। प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और लोकसभा में जो अपोजिशन के लीडर होते हैं, ये तीनों मिलकर अपॉइंट मतलब सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, विजिलेंस अवेयरनेस वीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सबसे पहले आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए, इस तरीके के होते हैं सैंड ड्यून पार्क, मतलब रेत के टीले। तो इनको स्टैब्लिश किया जाएगा गोवा में। इतना आप जान लीजिए। तो अब बात करते हैं गोवा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। ये रही गोवा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। कैपिटल पणजी है। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। देखो इन सब के आप नोट्स बना लीजिए, यहाँ पे तो सिर्फ बोलना ही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुजरात उच्च न्यायालय ने किस मंच पर न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? यूट्यूब, डेली मोशन, नेटफ्लिक्स या साउंड क्लाउड? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, यूट्यूब पर अब आप गुजरात हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग को देख सकेंगे। अब गुजरात के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये गुजरात के बारे में है। कैपिटल गांधीनगर है। देखो यहाँ पे बात चल रही थी हाई कोर्ट की, तो इसकी जो हाई कोर्ट है वो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं ये हैं विक्रम नाथ। इन सब के आप नोट्स बना लीजिएगा कि बाउंड्री किन राज्यों के साथ लगती है, लोकसभा की, राज्यसभा की, विधानसभा की, या जिले कितने हैं गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 28 अक्टूबर? तो ये मनाया जाता है हर साल 28 अक्टूबर को। और इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के द्वारा इसे 2002 में क्रिएट किया गया था। देखो एनिमेशन का मतलब क्या होता है? एनिमेशन का मतलब होता है क्रिएटिविटी, मतलब दिमाग में नई नई इमेज क्रिएट करना। वो भी चीज़ें जो रियलिटी में नहीं है लेकिन उनको एनिमेशन के थ्रू दिखाया जाता है, तो इसको बोलते हैं एनिमेशन। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।